अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल एबीएस खत्तार। मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक। ये कतबा हमने कुछ दिन पहले मुकम्मल किया है और आज हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग क्यों की जाती है इसके बारे में पेस्ट भी करेंगे और कुछ जो है वो बातें भी आपसे शेयर करेंगे। ये है जी मुक़हर पेपर है, ब्लैक हैंडमेड मुक़हर पेपर है। ये तुर्की से मैंने मंगवाया था और इसके ऊपर मैंने येलो कलर से लिखा है ख़त सुलस जली में। शिमिक एक कंपनी है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि वो जब हमारी वीडियो वगैरह या कोई इस तरह के काम
दोस्त अहबाब देखते हैं तो बाज़ दफ़ा पूछते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। तो अब ये चूँकि कतबे की हम पेस्टिंग कर रहे थे तो मैंने कहा साथ साथ कुछ चीज़ों के बारे में भी बता दें। ये एक्रेलिक इंक है शिमिंग कंपनी की, जो ये पाकिस्तान से नहीं मिलती, अलबत्ता दुबई या अरब अमारात से या बाहर से जो है ये मिल जाती है। ये अगर हम प्योर इंक जो है इस तरह ब्लैक पेपर पर, ब्लैक मुकहर पेपर पर अगर हम इस इंक से लिखते हैं तो जो ये रिज़ल्ट आप इस वक्त देख रहे हैं ये रिज़ल्ट इस इंक का नहीं आएगा, डल रहेगा। तो इस कलर को खिलाने के लिए यानी इसको यानी उभारने के लिए इसका टेक्सचर इसी कंपनी का जो वाइट कलर है, वाइट एक्रेलिक इंक है, ये चूँकि पेस्ट की शक्ल में होती है, जम जाती है, ये इंक है, इसका पेस्ट नहीं बनता। जितनी भी इंक्स वगैरह होती हैं वो पेस्ट की शक्ल में नहीं, लेकिन जो वाइट, गोल्डन या सिल्वर कलर होते हैं वो जो होते हैं पेस्ट की शक्ल में होते हैं, वो थोड़ा सा नीचे बैठ जाते हैं। तो ये इस पेस्ट की वजह से जब हम ये थोड़ा सा इसमें येलो में शामिल करते हैं तो फिर इसका जो टेक्सचर है वो ब्लैक या किसी भी गहरी शीट पर वाज़े हो जाता है, खिल जाता है। तो ये दो इंक्स का मुरक्कब जो हमने बनाया और इस शक्ल में इसको हमने तैयार किया, धागा डाल के बिल्कुल इंक की तरह हमने इसको बनाया। और इससे लिखा है फ़तहुल जली में, ये तकरीबन 14 मिलीमीटर का कलम है। जब हम मुकहर पेपर पर किसी भी फन पारे को लिख लेते हैं तो उसमें होता ये है कि इस वक्त ये पेपर की हालत आप देख रहे हैं, मौसम के असरात की वजह से पेपर इस तरह मुड़ जाता है। अगर हम इसे इसी तरह फ्रेम कराएंगे, मतलब इसी तरह अगर हम इसको फ्रेम करा लेते हैं तो पेपर की जो सलवटें हैं, पेपर का यानी समझ लें कि बाद दफ़ा फ्रेम होने के बाद क्या होता है कि मौसम जैसे जैसे चेंज होता है, गर्मी आई, सर्दी आई या कोई नमी का मौसम आया, तो वो पेपर जो है वो फ्रेम के अंदर ही जो है उसके अंदर बल आ जाते हैं। अब होता ये है कि जो फन पारे हमने मुख्तलिफ नुमाइशों में या मुकाबलों में भेजने होते हैं तो उनको तो हम या तो ऐसे ही यानी कुछ शीट्स के नीचे इस तरह दबा के रख देते हैं, अपने पास महफूज कर लेते हैं, या फिर हम उसको वैसे ही टेम्परेरी फ्रेम करवा लेते हैं। जिस तरह के कुछ फ्रेम मेरे पास लगे हुए हैं उनमें कुछ पेपर्स पर बल वगैरह नज़र आते हैं पेपर के। तो उसका मकसद ये होता है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम फ्रेम से निकाल कर उस पेपर को इस तरह अगर किसी जगह भिजवाना है तो फिर इस तरह उस पेपर को रोल करके हम इस अंदाज से मुनासिब, यानी बहुत ज़्यादा नहीं, इस तरह रोल करके हम उसको पीवीसी पाइप में डाल के तो हम उसको कोरियर करवा देते हैं या भिजवा देते हैं। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि अब इसका मकसद पूरा हो गया या अब हमने इसे नहीं भेजना, हमने इसको फ्रेम ही करवाना है या क्लाइंट का काम है हमने इसको फ्रेम करवाना है, तो फिर इसे पेस्ट किया जाता है। ये मेरे पास माउंट शीट है जिसे फ्रेमिंग वाले यूज़ करते हैं माउंट के तौर पे साइड पे। ये काफ़ी मोटी होती है, भारी होती है। इस शीट पर इस फन पारे को पेस्ट किया जाता है और किस तरह पेस्ट किया जाता है ये सारी अभी हम आपके सामने इस तरह, इसमें कोई एडिट नहीं होगा, कुछ भी है, ये जो मतलब लाइव ही आपके सामने सब नज़र आ रहा होगा कि अब हम इसको कैसे पेस्ट करेंगे। इसे पेस्ट करने के लिए हम जो पेस्ट करेंगे वो ये जो हम मुकहर पेपर बनाने के लिए कल्फ यानी अरारोट का जो पाउडर होता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में यहाँ पाकिस्तान में माया भी बोलते हैं, कल्फ भी बोलते हैं, इसे हम इस तरह लई की शक्ल में बना लेंगे। इसके अंदर डली नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल इसको इस अंदाज से बनाएं। तो इससे इसको पेस्ट किया जाएगा।
इससे पेस्ट इसलिए किया जाता है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी हम इसको सॉल्यूशन से क्यों ना पेस्ट कर लें, या जिसे फ्रेम करने के लिए दें उसे कहें कि भाई इसी किसी चीज़ को मतलब पेस्ट कर दे किसी से। एक तो ये होता है कि कतबा जो है ना आपका ज़रा सेंसिटिव है, उसको ख्याल रखना, उसका एहतियात से, वो जितना एक ख़ताब यानी आप खुद कर सकते हैं, फ्रेम वाला वैसा नहीं करेगा। और वो फ्रेम वाला अगर इसको सॉल्यूशन से चिपकाएगा तो मुमकिन है इसके अंदर इसको पेस्ट करने में वो सफाई ना आए जो आपको मतलूब है। और एक बात और ये कि अगर सॉल्यूशन से ये एक दफ़ा पेस्ट हो गया तो फिर ये उतरेगा नहीं, जबकि ये जो हम कल्फ जो हम बनाते हैं मुकहर पेपर पे, इसको अगर हम पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो इसे बाद में आसानी से उतारा भी जा, खुद उतारेंगे तो उतरेगा, वैसे नहीं उतरेगा। और इसकी पेस्टिंग भी बड़ी अच्छी होती है। तो इसे हम शुरू करेंगे जी। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे साइज ले लेंगे इसका, ताकि हमें पेस्ट करते वक्त जो है जगह का अंदाज़ा रहे। ये लाइन इसलिए लगाई जा रही है कि जब आप इसके ऊपर कल्फ लगाएंगे तो आपको पेस्ट करते वक्त ज़रा थोड़ा सा उसको सीधा करना और मतलूबा जगह पे पेस्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये इस वक्त मेरे पास एक खाका बन गया है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि इतने हिस्से में मुझे जो है वो कल्फ लगानी है, यानी पेस्ट लगाना है। तो और फिर जब मैं पेस्ट करूँगा तो पेस्ट करते वक्त भी ज़रा सीध का थोड़ा सा ख्याल रहेगा। इस तरह आप ब्रश ले लें या आप इसको स्पंज से भी लगा सकते हैं। और ये एक एहतियातन हमने नीचे एक शीट रख ली है। ये जो आप बनाएंगे अरारोट डालकर पाउडर, जिसे हम कल्फ कहते हैं, तो
इसको आपने इस तरह बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा रखना है लेई की शक्ल में, और इसको यानी गरम हालत में नहीं लगाना, गरम नहीं लगाना है, इसको ठंडा होने देना है। और ठंडा होने के बाद इसको आपने इस तरह ब्रश के साथ इस तरह आपने इसको ब्रश के साथ लगाना है। थोड़ा थोड़ा ओवर आप रख लें ताकि कोई जगह खाली ना रहे। बाद में जब आप उसको कटिंग करेंगे तो बिल्कुल सही तौर पे उसका काम रिजल्ट आएगा। ब्रश से या स्पंज से आप जब इस तरह लगाएंगे तो उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कोई डली तो नहीं है कोई पेपर के नीचे, तो बिल्कुल सफाई के साथ जो है वो ये आपका लग जाएगा। ये इस पे हमने लगा दिया है और अब हम इस पेपर पर ये लगाएंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको लगाएं ताकि कोई हिस्सा जो है वो रह ना जाए। जितनी सफाई के साथ आप इसको लगाएंगे, ये देखिए किसी भी जगह डली नहीं है और बिल्कुल सफाई के साथ ये इस पर लग गया। ये जी यहाँ आपका कस्बा पेस्ट हो गया। इसको लगाने में थोड़ा बस ये देखना होता है कि इसके अंदर बबल ना आए,
यानी किसी जगह हवा ना भर जाए। तो बड़ा थोड़ा सा इसको लगाते वक्त ज़रा थोड़ा ये जो टाइम लगा है, तो इसको ये देखना होता है कि किसी एक तरफ लगने के बाद पेपर के अंदर हवा ना आए। ये पेस्ट हो गया जी। इसे हम अब ना थोड़ा सा दबा के रखेंगे और एक काम ये करेंगे कि हम इसकी बैक पे ये थोड़ा सा पानी लगाएंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमने लगाई है ना, ये जब सूखेगा तो बिल्कुल इसको ये खींचेगा अपनी तरफ, यानी टेढ़ा करेगा। तो पीछे जो हमने इसको नमी दी है ना, तो नमी की वजह से फ़ौरन ये काम नहीं होगा, इसलिए इस पेपर के फटने का भी अंदेशा होता है। अगर हम इसको पीछे से नमी नहीं देंगे तो मुमकिन है पेपर खिंचाव का शिकार होकर कहीं से डैमेज हो जाए। तो अब आपने इसको नीचे से नमी दे दी है, तो अब ये पोजीशन नहीं आएगी। ये हमारा कतवा पेस्ट हो गया जी। इसको अब हम थोड़ा सा यानी दबा के रखेंगे। तो जहाँ जहाँ इसके अंदर कहीं थोड़ा बहुत यानी निशान है, बबल वगैरह हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसको दबा के रखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ देर से आती हैं मेरी वीडियोस, लेकिन कुछ मसरूफियात ऐसी हैं कि इंशाल्लाह कोशिश करते रहा करेंगे कि जल्द अज जल्द जो हैं वो आप तक इस तरह